नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं जीके हिंदी की क्विज के बारे में। और इस क्विज में हम आपके लिए लगभग 50 प्रश्न लेके आए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? क्वेश्चन है, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है। ये कहता है सांसारिक संस्कृत से, अपभ्रंश से, या ऑप्शन सी संस्कृत से वैदिक, या फिर पाली प्राकृत से। तो इसमें सही जवाब इसका क्या होगा? ये अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हिंदी का जो जन्म हुआ है ये अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जो कलम का सिपाही है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या प्रेमचंद्र जी को, हरिवंश राय बच्चन को, रामधारी सिंह दिनकर को, या फिर महादेवी वर्मा को? तो किसको कहा जाता है कलम का सिपाही? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को जो है कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा को किस रूप से जाना जाता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो किस बोली, विशिष्ट बोली को ब्रजभाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? क्या तकनीकी भाषा है, राजभाषा है, काव्य भाषा है, या फिर जो है आपका राष्ट्रभाषा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये जो है काव्य भाषा है। जो ब्रज भाषा है आपकी विशिष्ट रूप से बोली जाती है, ये काव्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है ये क्या है पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, क्या ब्रज भाषा, अवधी भाषा, या देवनागरी भाषा, या फिर चरण बोली? तो हिंदी का विशिष्ट बोली जो है, सॉरी वर्तमान में हिंदी का जो स्वरूप है वो क्या है पूछा है। तो इसका है चरण बोली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चरण बोली। दिल्ली का वर्तमान, सॉरी हिंदी का वर्तमान स्वरूप है चरण बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी जो है, सॉरी पश्चिम की जो है हिंदी बोली नहीं, ये पूछा गया है आपसे। तो क्या ब्रज भाषा, बुंदेली, या कन्नौजी, या फिर बघेली, कौन सी पश्चिम साइड नहीं बोली जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बघेली। ऑप्शन बी जो है ये बघेली जो है ये बुंदेलखंड साइड की, बुंदेलखंड साइड की है बुंदेली भाषा है। बाकी आपका ब्रज भाषा, कन्नौजी और ये बघेली सब जो है ये सब आपके पश्चिमी साइड नहीं बोले, सॉरी पश्चिम साइड बोले जाते हैं, जबकि बुंदेली आपकी नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का जो विकास है उसका सही क्रम कौन सा है? प्रकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, या फिर पाली प्रकृत अपभ्रंश फिर हिंदी, या फिर हिंदी पाली और अपभ्रंश फिर प्राकृत होगा, या फिर अपभ्रंश से पाली प्रकृत या हिंदी? ये कौन सा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी या फिर ए बी सी कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है? पाली प्रकृत अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। पाली से निकली है आपकी प्रकृत भाषा, और प्रकृत भाषा से निकली है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा से निकली है आपकी हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको आप क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है स्वर, यौगिक अक्षर, पनीर, या स्वतंत्र ध्वनि। तो क्या बोलते हैं इनको जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? तो स्वतंत्र रूप से आपके हिंदी में स्वर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं स्वतंत्र रूप से? स्वर। ये का, खा, गा, ये आबा, सा, ये सभी स्वतंत्र रूप से स्वर बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? यह है आपका श्रृंगार, रौद्र रस, वीर रस, या फिर करुण रस। तो सबसे उत्तम रस किसे माना गया है आपके हिंदी विषय में? इसको माना गया है करुण रस को। ऑप्शन, सॉरी श्रृंगार रस। ऑप्शन ए इस चीज का सही जवाब होगा। सबसे उत्तम रस माना गया है आपका श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी? किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, भारत माता, संगम, वर्षा, या फिर आपका नेक्स्ट है जूली। तो किस भाषा का हुआ था ये? संगम मूवी का। संगम मूवी जो है पहली बार विदेश में इसकी शूटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी रही है?
ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी रही है? संगम, भारत माता, जूली या फिर नाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत माता। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत माता जो है ये इसका सही जवाब है। पहली बार भारत माता जो फिल्म है वो पहली बार जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित हुई थी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, हिंदी में वेब ड्रग्स बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? वेब एड्स जो है सॉरी वेब एड्स जो है वेब एड्स बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? 1999, 2004, 2010, 2014? तो वेब जो है वेब एड्रेस जो है इसको बनाने की सुविधा 2010 से शुरू हुई। कब से? 2010 से। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो हिंदी को स्वीकार करने वाला पहला हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश या फिर आपका है बिहार या फिर आपका मध्य प्रदेश या फिर आपका कौन सा है हरियाणा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बिहार। बिहार ने सर्वप्रथम जो है हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में चुन लिया था या मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किस जो है किसे माना जाता है? तो ये लल्लू लाल का प्रेम सागर या फिर राग दरबार या फिर झूठा सच या फिर मैला आंचल? तो हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है लल्लू लाल की प्रेम सागर पुस्तक को। लल्लू लाल के प्रेम सागर को हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, गूगल का जो है गूगल सर्च इंजन हिंदी में सर्च सुविधा कब शुरू की थी? गूगल में जो है गूगल ने अपनी सर्च इंजन हिंदी में सर्च करने की सुविधा कब शुरू की थी? 2010, 2011, 2014 या फिर 2009 में? तो इसका सही जवाब है 2009 में। गूगल ने जो सर्च इंजन है उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग 2009 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है हिंदी की हिंदी किस साहित्य जो है हिंदी में किस साहित्य सलाहकार के उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो किसका है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद साहित्य उपन्यास के सम्राट की उपाधि हासिल किए हैं या फिर प्रेमचंद को साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? जो भारत का संविधान है इसमें कितनी राजभाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 28, 22, 16 या फिर 26? तो पूरे भारत के जो संविधान है उसमें जो है कितनी जो है राजभाषाएं हैं? तो कितनी राजभाषाएं हैं? इसमें 22 होंगी। सही जवाब क्या हो जाएगा? 22। पूरे भारत में जो संविधान लागू है उसमें 22 जो है राजकीय राजभाषाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन रहे हैं? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि पूछा है, तो कौन रहे हैं? क्या रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा या फिर प्रेमचंद? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। जो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि रहे हैं वो रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? हिंदी का जो है प्रथम समाचार पत्र था इसका क्या नाम था? क्या हिंदुस्तान था, पंजाब केसरी था, उदंड मार्तंड था या फिर जलता हुआ दीपक था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम पूछता है अगर आपसे तो ये हो जाएगा उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र रहा है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा था? क्वेश्चन है, हिंदी के साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा था? किसने लिखा था? हरिचंद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर फादर काबिल कामिल बल्के या फिर ग्रासिंदा टाइसी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रासिंदा टाइसी। ऑप्शन सी सही सॉरी ये आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ग्रासिंदा टाइसी ने हिंदी साहित्य पर प्रथम लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 सितंबर, 16 अगस्त, 28 जुलाई या फिर 19 अप्रैल को?
तो सही जवाब है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है, हिंदी की लिपि पूछ रहा है कि किस लिपि में लिखी जाती है, क्या ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, रोमन में या फिर दक्षिण में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था? जो संयुक्त राष्ट्र में पहली बार किसने जो है ये विदेश विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था, या फिर आपका कह लीजिए भाषण दिया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोरारजी देसाई ने, सुषमा स्वराज ने, या फिर पीवी नरसिम्हा राव ने? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार जो है विदेश मंत्री, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी ये विदेश मंत्री थे और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार जो है हिंदी में संबोधन किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के हिंदी में लिखे संविधान का मूल प्रति कब हस्ताक्षर किया गया? जो हिंदी में जो संविधान लिखा गया था उसके मूल प्रति पर हस्ताक्षर कब किए गए? क्या 29 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 17 अगस्त 1950? तो कब लिखा गया, कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है मूल रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। मूल संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है हिंदी की, ये फिर ये कह लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और जब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तब उस पर साइन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? हिंदी की पहली फिल्म पूछ रहा है कौन सी? राजा हरिश्चंद्र, आला मारा, या फिर यह आपका प्यासा, या फिर मुगले आजम? तो हिंदी की प्रथम मूवी कौन सी रही है? तो राजा हरिश्चंद्र। हिंदी की प्रथम मूवी कौन सी रही है? राजा हरिश्चंद्र रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब मिला? क्या 1951, 1947, 1950 या फिर 1954? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था दोस्तों 1950 में। 1950 में। और वर्तमान में अपने अपने देश में कितनी राजभाषाएं हैं? तो ये भी हमने अभी आपको बताया, इसमें भारत में इस टाइम 22 राजभाषाएं हैं। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? जो हिंदी शब्द है आपका, हिंदी शब्द ये किस भाषा का है? ये पूछा है किस भाषा का है। क्या दोस्तों ये फारसी का है, उर्दू का है, अरबी का है, या फिर दक्षिणी का है? तो ये हिंदी शब्द किसका है दोस्तों? ये फारसी का शब्द है। हिंदी जो शब्द है ये खुद एक फारसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी लेखन का आधार पर किस बोली को अपनाया गया है? हिंदी लेखन के आधार पर किस बोली को अपनाया गया? क्या खादी बोली को, भोजपुरी को, अवधी को, या ब्रज को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खड़ी बोली को। ये खड़ी बोली जो है ये हिंदी लेखन का आधार बताया गया है इस भाषा को, खड़ी बोली को। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान जो है किसने किसने हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये पिंगली वेंकटैया, या फिर आपके सामने ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो कहता क्या है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लाने के लिए प्रस्तावित किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त करने के लिए प्रस्तावना भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की जो है ये लिपि क्या है? क्या ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, या गुप्त लिपि है, या फिर सिंधु लिपि है? तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देवनागरी लिपि। ऑप्शन सही है, बी सही है, देवनागरी लिपि। हमने इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर पहले बताया भी रखा है। नेक्स्ट दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था? ये क्वेश्चन भी हमने इसी सीरीज में अभी करवाया है, रिपीट हो गए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, या फिर असम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा, बिहार। बिहार ने सर्वप्रथम हिंदी को अपनी राज्य की राजभाषा चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? सोच रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 सितंबर, 15, 23 या फिर 20 सितंबर को? ये भी जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये 14
सितंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी में भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? भारत में जो है ये हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? आपके सामने जो है पहला पॉइंट क्या कहता है, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, कहता है यह राजभाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए मनाया जाता है। अब इसके जो है ऑप्शन कौन कौन सही होंगे, क्या ऑप्शन इसका ए सही है, फिर बी सही है, फिर ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। एक बार फिर से देखिए, हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण रहा है, दोनों पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोनों पॉइंट इसके सही हैं, ए और बी दोनों, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है पूरे विश्व में? क्या स्पेनिश है, हिंदी है, चीनी है, फिर अंग्रेजी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चीनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, चीनी। चीनी जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी किस लिपि से लिखी जाती है? हिंदी जो है वो किस लिपि से लिखी जाती है, ब्राह्मी, देवनागरी ग्रंथ या फिर खगोष्ठी? तो ये भी ये दोबारा से रिपीट हो गया है, देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। रिपीट इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे नीचे से भारतीय भाषाओं के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला पॉइंट कहता है, ये कहता है भारतीय एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि अंग्रेजी के समान इंडो यूरोप भाषा परिवार से संबंधित है। या फिर दूसरा पॉइंट कहता है भारतीय भाषाएं इंडो ईरानी भाषाओं का एक हिस्सा है। तीसरा कहता है भारतीय भाषाएं इंडो आर्यन नामक उपसमूह है। या फिर ये तीन पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये कहता है कि इसका कौन सा सही होगा, क्या पॉइंट फर्स्ट और सेकंड सही है, क्या सेकंड और थर्ड सही है, फिर ए बी सी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट्स इसके सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। सी ऑप्शन सही होगा, इसके तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैश्विक मंच पर हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बंगाली, तमिल, उर्दू या फिर तेलुगु? तो वैश्विक मंच पर हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, यह है बंगाली। हिंदी के बाद बंगाली जो है सर्वाधिक बोली जाती है वैश्विक मंच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी पर सर्वाधिक प्रभावित किस भाषा को बताया गया है? तो हिंदी पर जो सर्वाधिक प्रभाव डालती है वो कौन सी भाषा है, संस्कृत, प्राकृत, या फारसी या फिर अरबी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत जो है वो हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्रभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए आपके सामने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर ये तीन पॉइंट्स आपके सामने हैं, तो कौन सा सही होगा, क्या ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी में फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा, या फिर ऑप्शन डी सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड यही सही होता है एक तरह से, लेकिन जब इसमें बोल दिया कि सभी, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और थर्ड में दोनों है ही हैं, इसलिए आपका जो है ये डी सही हो जाएगा। इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहते हैं देवनागरी लिपि के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या कहता है, इसे नागरी कहा जाता है जिसका अर्थ बाएं से दाएं होता है। इसे नागरी कहा जाता है जिसका अर्थ है जो है बाएं से दाएं, मतलब इधर से इधर के लिए लिखा जाना। नेक्स्ट दोस्तों कहता है इसका विकास प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था, मतलब पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था इसका देवनागरी का विकास। तो इसमें कहता है क्या फर्स्ट जो है कथन सही, सेकंड सही, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
हिंदी के अलावा कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से है? मतलब हिंदी के जो हिंदी के अलावा कौन सी भाषा है जो आपका अन्य भाषा की भारत की आधिकारिक भाषा में से है? तो क्या साथ हिंदी के साथ कौन सा अंग्रेजी है, उर्दू है, बंगाली है, फिर तमिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भी आपकी राजकीय भाषा है। हिंदी के अलावा कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो ये आपकी अंग्रेजी है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट कहता है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला लेख किसने लिखा? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने, या फादर काबिल बुल्के ने, या फिर ग्रासिंदा तैसी, या ग्रासिंदा तैसी किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है ग्रासिंदा तैसी। ग्रासिंदा तैसी या ग्रासिंदा तासी, ये आपका ऑप्शन डी से इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन रहे हैं? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन रहे हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। रिपीट इसीलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और इसका ऑप्शन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, या फिर प्रेमचंद्र? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त जो है पहले राष्ट्रीय कवि रहे हैं, पहले राष्ट्रीय कवि रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी के पहला समाचार पत्र कौन सा रहा है? जो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये सही जवाब इसका क्या होगा? उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा में किस रूप से जो है अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी रूप से, राजभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में, फिर राष्ट्रभाषा के रूप में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये काव्य भाषा के रूप में जो है, ब्रजभाषा जो है आपकी ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? हिंद जो है वर्तमान हिंदी, इसका प्रचलित रूप कौन सा है? ब्रजभाषा, अवधी, देवनागरी, या फिर खड़ी बोली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोस्तों बस